चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज है हमारे पास समविभव पृष्ठ। हेडिंग बना लीजिए सभी, समविभव पृष्ठ। आंसर में हेडिंग बना लीजिए समविभव पृष्ठ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी किसकी? समविभव पृष्ठ की। किसकी बात कर रहे हैं? समविभव पृष्ठ की। तो हमारा समविभव पृष्ठ क्या होता है कि मान लो ये एक आवेश है। कैसा आवेश है? और ये प्लस चार्ज, धन आवेश है। ये एक धन आवेश है। तो जब हमने इसकी विद्युत बल रेखाएं जो होंगी, वो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलेगी दूर की तरफ, इस तरह से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं। ऐसे यहाँ से इस तरफ हो जाएगी, ऐसे ये विद्युत बल रेखा हो गई। फिर एक विद्युत बल रेखा हमारी ये हो गई। ऐसे ही इधर को भी हम विद्युत बल रेखा दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम विद्युत बल रेखा इधर को भी दिखा सकते हैं, इधर को भी दिखा सकते हैं। जितनी मर्जी हम विद्युत बल रेखाएं इसमें दिखा सकते हैं। तो इस विद्युत, यहाँ जहाँ तक विद्युत बल रेखाएं हैं मतलब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, सीधी सी बात है। तो इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ ड्रॉ करें, इस विद्युत क्षेत्र में हम एक ऐसा पृष्ठ ड्रॉ करें जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो तो वो खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये कल्पना करते हैं हम, ऐसा कोई वास्तव में ऐसे कोई हम पृष्ठ थोड़ी खींचेंगे। मान लो यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, उसके चारों ओर एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो वहां पर कोई हम पृष्ठ एक्चुअल में थोड़ी ड्रॉ करेंगे, हम मानेंगे कि उस पर कोई पृष्ठ है इस तरह से। ठीक है, कल्पना करते हैं हम, इसलिए हमसे काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई है आपको कि इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। जब मैंने आपको बताया कि इसके हर एक बिंदु पर विभव समान है, विभव क्या है? समान। इस पर मान लो विभव 2 वोल्ट है, इस पर भी विभव मान लो 2 वोल्ट है, इस बिंदु पर भी विभव 2 वोल्ट, इस बिंदु पर भी विभव 2 वोल्ट, और इस पर भी 2 वोल्ट, इस पर भी 2 वोल्ट, इस पर भी 2 वोल्ट। तो अगर इन दोनों के बीच का विभवांतर हम निकालेंगे, विभवांतर मतलब दोनों के विभवों का अंतर, विभवांतर यही होता है, दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो अगर हम इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2 - 2 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभवों का अंतर क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। मतलब विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई विभवांतर तो हो गया क्या आपका? शून्य। तो जब विभवांतर शून्य हो गया, मान लो एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q, और इस आवेश को यहाँ से उठा करके इस बिंदु पर लेकर आना है, इस बिंदु पर लेकर के इस आवेश को आना है। तो विभवांतर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q या Q नॉट। तो Q यहाँ पे हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो Q आ जाएगा। इस अब ये जो डेल्टा V है, यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो क्या आएगा? W इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू Q, ये किया गया कार्य आ जाएगा। अब डेल्टा V क्या है? डेल्टा V मतलब विभवांतर। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है? 0। तो 0 इंटू Q, तो W कितना आ गया? 0। मतलब इसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने टर्म लिखवाई। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। ये जो पृष्ठ है यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र की, ये पृष्ठ के लंबवत होती है। ये जो है ये यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत होती है, यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये क्या है आपका? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं।